दोस्तों, एक शादी समारोह में तलाकशुदा पति पत्नी एक साथ जब आमने सामने होते हैं तो उसके बाद जो घटना घटती है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आपका नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है चांदपुर। वहीं पे एक राजू नाम का लड़का गया होता है और वहां पर किसी लड़की का शादी होता है। शादी में जाने के बाद वहीं पे एक लड़की जिसका नाम होता है सोनम, उसको बहुत पसंद आती है और राजू जो होता है सोनम से शादी करने के लिए वहीं पे अपने रिश्तेदार से बात करने लगता है। तब जाकर रिश्तेदार जो होते हैं राजू को, लड़की को बुलाते हैं सोनम को और राजू के सामने बैठा देते हैं और बोलते हैं कि देखो सोनम, राजू जो है तुमको पसंद कर रहा है और तुम इससे क्या शादी करोगी। तो अब सोनम जो होती है साफ शब्दों में मना कर देती है कि मैं और इससे शादी करूंगी, अपना चेहरा नहीं देख रहा है, मैं इससे हरगिज शादी नहीं करूंगी। फिर राजू जो होता है जिद पकड़ लेता है और सोनम का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते सोनम को आखिरी वक्त मना ही लेता है। मनाने के बाद सोनम और राजू की शादी होती है और शादी के बाद सोनम अपने ससुराल जाती है। फिर दोनों लोगों का जीवन बहुत अच्छा से गुजरने लगता है। फिर कुछ सालों बाद राजू और सोनम के बीच विवाद होने लगता है और दोनों की बात आपस में नहीं बनती है तो राजू जो होता है सोनम से परेशान हो जाता है और वहीं पे उसको तलाक देने का बात करने लगता है। फिर सोनम जो होती है थोड़ा परेशान हो जाती है और रोज़ रोज़ राजू जो होता है इस बात को दोहराने लगता है कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ और मैं तुमसे अब परेशान हो चुका हूँ, हमारी तुम्हारी अब नहीं बन रही है, मैं तुमको तलाक देना चाहता हूँ। तब पत्नी जो होती है सोनम वो बोलती है कि अच्छा, तुम अगर इसी में खुश हो तो मुझे मंजूर है, तुम मुझे तलाक दे दो। तब राजू जो होता है सोनम को तलाक दे देता है और देकर अपना ज़िंदगी वो गुजारने लगता है और सोनम जो होती है अपने घर पर चली जाती है और उधर अपना जीवन गुजारने लगती है। कुछ सालों बाद फिर एक शादी में दोनों की मुलाकातें होती है और फिर आमने सामने जब होते हैं तो सोनम जो होती है एक कुर्सी पर बैठी रहती है और राजू जो होता है एक जगह खड़ा रहता है। फिर राजू की नज़र सोनम के ऊपर जाती है और देखता है कि सोनम जो है पूरा दुबला पतला सा हो गई है और उसका चेहरा भी पहले की तरह नहीं रहा है। सोनम काफ़ी टेंशन में रहती थी और पहले से काफ़ी दुबरा गई थी और पहले की तरह नहीं दिखती थी। फिर लड़का जो होता है राजू वहीं पे फूट फूट कर रोने लगता है और लड़की जो होती है सोनम वो भी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोनों लोग जब रोने लगते हैं तो लड़की के घर वाले जो होते हैं राजू के पास जाते हैं और राजू के जो घर वाले होते हैं लड़की के पास जाते हैं और दोनों लोगों को चुप कराने लगते हैं। दोनों लोगों को चुप कराते हैं और दोनों लोगों से बात करते हैं कि देखो, तुम दोनों इतना रो मत और ज़्यादा परेशान मत हो, अगर तुम लोगों को कुछ आपस में बात करना है तो कुछ बात कर सकते हो। फिर राजू और सोनम एक जगह बैठ जाते हैं और आपस में बात करने के लिए उनको अकेला बैठा दिया जाता है, लेकिन फिर राजू जो होता है कुछ नहीं बोलता है और सोनम जो होती है वो भी कुछ नहीं बोलती है। फिर राजू जो होता है जाते वक्त जब अपना घर जाने लगता है तो सोनम को अपना नंबर दे देता है और फिर घर पर जाकर मैसेज करता है और सोनम भी उधर से मैसेज करती है। पहला मैसेज सोनम का ये रहता है कि मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर सोचने वाली ये बात है कि दोस्तों राजू जो होता है ये भी इधर से यही मैसेज लिखकर भेजता है कि मुझसे गलती हो गई है, अगर तुम माफ़ करना चाहती हो तो मुझे माफ़ कर देना। फिर दोनों लोग थोड़ा भावुक हो जाते हैं और दोनों में बातें होने लगती है और फिर एक दिन दोनों जो होते हैं मिलते हैं और उसके साथ एक लड़की होती है जो राजू की ही लड़की थी। और फिर लड़का जो होता है इसके पास भी पहले से 2 बेटी थी और ये 2 लड़की उसी पत्नी की थी जो तलाक देकर चली गई थी। फिर आपस में एक दिन मिलते हैं और 2 बच्चे जो होते हैं माँ को देखकर वो भी रोने लगते हैं और फिर वहाँ पर भी राजू जो होता है फूट-फूट कर रोने लगता है और सोनम जो होती है वो भी फूट-फूट कर रोने लगती है। फिर कुछ दिन बाद बातें करते-करते सोनम जो होती है कि आप मुझसे फिर से शादी कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मैं अब इस हाल में और ज़्यादा दिन तक नहीं रहूँगी। फिर राजू जो होता है भावुक हो जाता है और फिर उसके घर जाता है और एक दिन बाद दोनों लोग मंदिर में जाते हैं और शादी कर लेते हैं।
फिर यहाँ से राजू और सोनम एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में और एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।